पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को बताया था। पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों के 30 प्रकृति का बंद स्थान होता है, लेकिन वह जीव मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। वही 30 प्रकृति का दूसरा स्थान पंचेंद्रिय पर्याप्त है, क्योंकि सासाधारण गुण स्थान वाले हैं। क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त के भेद तो केवल पहले गुण स्थान में पाए जाएंगे, लेकिन पंचेंद्रिय तो दूसरे गुण स्थान में पर्याप्त है, लेकिन सासाधारण गुण स्थान वाला है तिर्यंच, तो उसके भी 30 प्रकृति का बंद स्थान होता है। हमारी चर्चा चल रही है कि जब मिथ्या दृष्टि का भी 30 का है और सासाधारण का भी 30 का है, तो आप अलग से सूत्र क्यों बना रहे हैं और क्यों कहा? तो देखा था कि भंगों में अंतर पड़ जाता है, क्योंकि पहले गुणस्थान में 6 संस्थान और 6 सनन है, लेकिन दूसरे गुणस्थान के अंदर 5 संस्थान और 5 सनन है। अंतिम का 6ठे नंबर का संस्थान और 6ठे नंबर के सनन की बंद विच्युति पहले गुणस्थान में ही हो जाती है। इसके बाद में सूत्र नंबर 66 पढ़ा था, तो उसके अंदर सारी प्रकृतियों के नाम गिनाए गए थे। उन नाम को हम फिर से देखते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, ममता जी दोषी पढ़ेंगे हिंदी में। नाम कर्म के नहीं, कौन सा गया? हाँ, ये तीसरा स्थान पढ़ रहे हैं। तीसरे स्थान की बात करें, पढ़िए। हाँ, नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त 5 बंध स्थानों में यह द्वितीय 30 प्रकृति रूप बंध स्थान है। तिर्यक गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, हुंडक संस्थान को छोड़कर शेष 5 संस्थानों में से कोई एक, औदारिक शरीर अंगोपांग, असंप्राप्त श्रुत पाटिका सहनन को छोड़कर शेष 5 सहनों में से कोई एक, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, तिर्यक गति, प्रायोज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्चवास, उद्योग, दोनों विहाव गतियों में से कोई एक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक, शुभक और दुर्भग इन 3 दोनों में से कोई एक, सुस्वर और दुस्वर इन दोनों में से कोई एक, आदेय अनादेय इन दोनों में से कोई एक, यश कीर्ति और अयश कीर्ति इन दोनों में से कोई एक, तथा निर्माण नाम कर्म इन वित्तीय 30 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। अब इसमें इनमें क्या क्या विशेषता है जो अपने पहले सूत्र में बंधा था ना? एक तो विशेषता ये है कि वहां पर 6 संस्थान लिया था, यहाँ पर 5 संस्थान लिया, वहां 6 सैनन लिया था, यहाँ पर 5 सैनन लिया था। कौन सा छोड़ा लिखा यहाँ पर? हुंडक संस्थान को छोड़कर शेष 5 संस्थान, असंप्राप्त सैनन को छोड़कर शेष 5 सैनन। तो चूंकि 5 है ना, तो प्रकृति की संख्या में कोई भी अंतर नहीं आया और बाकी कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है। एक बात जरूर है कि पंचेंद्रिय में यहाँ पर उद्योग को लेकर बात चल रही है। तो ये जो अपन ने पढ़े 2 संस्थान के पढ़े, 65 नंबर और 66 नंबर में पढ़े, तो क्या पढ़े कि पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के पढ़े मिथ्या दृष्टि, पंचेंद्रिय पर्याप्त दूसरे गुण स्थान वाले। लेकिन दोनों कैसे जीव लिए? जो उद्योग प्रकृति को बांधते हैं। अभी पंचेंद्रिय पर्याप्त है तो क्या आतप प्रकृति को बांधेंगे कि बिल्कुल नहीं बांधेंगे? आतप प्रकृति केवल एकेंद्रियों के पृथ्वी का जीव को, वो भी सूर्य के विमान वालों को बनती है वहां पर, बाकी कहीं भी नहीं बनती है। आतप और उद्योग दोनों तिर्यंच को बनती है, लेकिन आतप प्रकृति केवल एकेंद्रियों को, पृथ्वी काय को और वो भी सूर्य के विमान वाले जीवों को बनती है वहां पर। तो यहाँ पर उद्योग प्रकृति को लिया है। तो तिर्यंच गति के 30 प्रकृति बंद स्थान में पहला और दूसरा 2 स्थानों की चर्चा की। दोनों में क्या है कि पहला वाला मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, दूसरा वाला सासाधारण गुण स्थान की अपेक्षा से। प्रकृति की संख्या में कोई अंतर नहीं है, भंग में अंतर है। भंग में अंतर क्यों आया? क्योंकि पहले मिथ्या दृष्टि के 6 सैनन की बात थी, 6 संस्थान की बात थी। यहाँ पर दूसरे गुण स्थान में 5 संस्थान और 5 सैनन की बात है और कोई भी अंतर नहीं। इन प्रकृति के नाम को देखने का तरीका वही है कि हम पिंड प्रकृति को देखें तो पहला पिंड प्रकृति थी गति, तो गति में से यहाँ तिरंज गति आ गई। उसके बाद दूसरी पिंड प्रकृति थी जाति या पंचेंद्रिय जाति आ गई। शरीर था तो यहाँ पर तिरंज थे तो औदारिक शरीर आ गया।
शरीर के बाद में सेनन संस्थान अपन ने बात कर ली, 6 और 5 कर ली। उसके बाद में 2 3 4 की बात थी, क्योंकि पर्याप्त है तो यहाँ पर विहाय गति ले ली। विहाय गति को जोड़े में ले लिया, क्योंकि अप्रशस्त प्रशस्त दोनों में कोई एक हो सकता है। 3 में से अंगोकांग था तो उदाहरण अंगोकांग को ले लिया। और 4 में क्या था, वर्णादि चतुष्क, तो वर्णादि चतुष्क का भी बात है। निर्माण तो हमारी ध्रुवबंदी प्रकृतियां ही है, पर्याप्त है, इसलिए अगर लघु चतुष्क के चारों आ जाएंगे, क्यों पर्याप्त जीव है ना। अगर आप पर्याप्त होते तो हमको 2 छोड़ना पड़ता, तो अगर लघु चतुष्क के। तीर्थंकर तो त्रियंचों में बात ही मत करना, क्योंकि तीर्थंकर तो त्रियंचों में होती नहीं है, तो तीर्थंकर को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो तीर्थंकर को छोड़ना पड़ेगा। और आतप को क्यों नहीं लिया, कि आतप जो है वो हमारे केवल एकेंद्रिय को मंदिर, हमारे पंचेंद्र की बात कर रहे हैं। अब हमारे आ गए युगल में आ गए, तो पहले युगल में से क्या थे कि पंचेंद्र की बात है तो भैया तो बादर ही है, पंचेंद्र की बात है तो ये त्रसी है, ये त्रसी है। हाँ, अभी हमने पर्याप्त की बात करा, तो पर्याप्त के आगे बात करेंगे तो पर्याप्त की बात हो गई। तो ये बात तो यहाँ पर हो ही गई ना युगल में, और प्रत्येक शरीर ही होगा, क्योंकि पंचेंद्र तो प्रत्येक शरीर होगा यहाँ पर। अब आगे बात चली हमारे 6 युगल में, तो 6 युगल को यहाँ पर लिया गया, क्योंकि पर्याप्त अवस्था है सुसर और दूसर। इस तरह से कर उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या की। अगर यहाँ पर ही अगर अपन अपर्याप्त अवस्था कर लेते तो क्या होता, अपर्याप्त अवस्था तो गुरु लघु चतुष्क के 4 में से 2 चली जाती, यहाँ पर सुसर दूसर का ये चला जाता। जब अपर्याप्त का आएगा तो आप लोग ध्यान देना कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया ही है, ठीक है। अब यहाँ पर शंका पढ़ रहे हैं, पढ़िए अशोका जी, शंका पढ़िए। पूर्वोक्त, हाँ जी, शंका। पूर्वोक्त 30 प्रकृति वाले बंध स्थान से इस 30 प्रकृति वाले बंध स्थान का भेद किस प्रकार है? समाधान। पुंडक संस्थान और असंप्राप्ताश्रय पाटिका शरीर सहनन, इस 2 प्रकृतियों के अभाव की अपेक्षा पूर्वोक्त बंध स्थान से इस बंध स्थान का भेद है। एक और शंका, हाँ ये तो पढ़ लिए अपन। हाँ, शंका। शंका 30 इस संख्या रूप आधार की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है। समाधान। नहीं, क्योंकि 6 संस्थानों और 6 सहननों से प्रतिबद्ध 30 प्रकृति रूप बंध स्थान से, अर्थात उसकी अपेक्षा अथवा उसके साथ 5 संस्थानों और 5 सहननों से प्रतिबद्ध 30 प्रकृति रूप बंध स्थान के एकत्व का विरोध है। अर्थात प्रकृतियों की संख्या दोनों स्थानों में 30 ही होने पर भी उक्त प्रकार विभिन्न प्रकृतियों वाले 2 बंध स्थान एक नहीं हो सकते हैं। ये दोनों शंका को मैंने बार बार आपको बता ही दिया है कि एक तो 5 संस्थान और 5 लिए हैं। शंकाकार ने वही पूछा कि 30 की बात है, लेकिन अंतर कैसे हो संस्थान और चरण के। कस्तूरी जी, अब आपको आगे का पढ़ने का शंका, आगे का पढ़ना है। पढ़ती हूँ। सूत्र आगे का सूत्र है 67। 67। तिरक्ख गतिम पंचेन्द्रिय पज्जत उज्जोव संयुक्तम बंधमानस तम सासादन सम्मादित्तिस। यह द्वितीय 30 प्रकृति रूप बंधस्थान पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त और उद्योत नाम कर्म से संयुक्त त्रियक गति को बांधने वाले सासादन सम्यक दृष्टि के होता है। मतलब ये सासादन का पहले बात कर ली है। चलो शंका पढ़िए। हाँ, शंका। अंतिम संस्थान अर्थात पुंडक संस्थान और अंतिम सहनन अर्थात असंप्राप्त सुपाटिका सहनन सासादन सम्यक दृष्टि के क्यों नहीं बंध को प्राप्त होते हैं? समाधान। नहीं, क्योंकि वहां पर अर्थात दूसरे गुणस्थान में इन दोनों प्रकृतियों के बंध योग्य तीव्र संक्लेश नहीं होता है। शेष प्रार्थ सुगम है। यहाँ पर 5 संस्थान, 5 सहनन तथा उक्त विहायो गति आदि 7 युगलों के विकल्प से 5 गुणिले 5 गुणिले 2 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 ऐसे 32 से 3200 भंग होते हैं। वही बात बताया उन्होंने, भंग की बताई, 5 करके 7 बार दुग्गा बताया, और ये भी बताया
कि जो परिणाम जिससे हुंडक संस्थान और असंप्राप्त संप्राटिका शरण मतलब वो ज्यादा संकलेश वाले हैं, दूसरा गुण स्थान वाला तो क्या है, ये तो सम्यक दर्शन से रिटर्न वाला है, तो मिथ्यात्व के परिणाम होंगे। तो वो छठा जो अंतिम वाला है, चाहे शरण लो संस्थान ले लो, वह मिथ्यात्व के परिणाम से तो बनता है, लेकिन सासाधारण गुण स्थान से नहीं बनता है। और हमने उसको बंध इच्छुति के रूप में बता दी। यहां तक बात अपनी सही होगी। चलिए उषा दोषी, अब आगे का सूत्र पढ़ना है। सूत्र नंबर है ये 68 68। तत्थ इमम, यहां पर लाइन है तदीय, तथ इमं तदीयतीसाय ठट्ठाणं तिरख गद्दी वीन्द्रिये तीन्द्रिये चौरिन्द्रिये तिण्णं जादीणमेकदरम् ओरालीयतेया कमयीय शरीरं हुंड हुंड संठानम संस्थानम ओरालीय शरीर अंगोवंगम असंपत से वट्ट शरीर संघणम वर्ण गंध रस फासम तिरख गदियो पाओ ओगणुपुरी अगुरु अलु अवहु उवगाद परगाद उस्सास उज्जोवम अपसत्त विहाय गदी तस बादर पज्जत पत्तेय शरीरम स्थिरातिरणामेकदरम शुभाशुभाणमेकदरम दुभग दुसर अन्नादेजम जस किति अजस कित्तिणमेकदरम निर्णिननामम एदासीदिम तदीयस्तिसाय पयणीमेकहमी चैव टट्ठाणम। ये 68 सूत्र के अंदर प्रकार तो चल तो रहा अपना यही है, हिंदी में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये अंतर क्या हो रहा है, हिंदी पढ़ने से पहले देख रहे हैं तिर्यंच गति में 30 प्रकृति बंद स्थान की बात चल रही है। तिर्यंच गति में 30 प्रकृति के बंद स्थान 3 हुए। पहला कौन सा हुआ, पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि। दूसरा कौन सा हुआ, पंचेंद्रिय पर्याप्त सासादान सम्यक दृष्टि। अब कौन सा हो रहा है, विकल्प त्रय को लिया उन्होंने, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, इन तीनों का एक साथ लेकर विकल्प त्रय का, लेकिन पर्याप्त अवस्था में। ये ध्यान रखना है तो विकल्प त्रय और पर्याप्त में है, मतलब पर्याप्त के जो होते हैं वो सब यहाँ पर उदय में गिने जाएंगे। जब अपन नाम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना किसकी बात चल रही है, विकल्प त्रय की बात चल रही है, पर्याप्त की चल रही है, और इनके भी 30 प्रकृति का बंध का स्थान है। ठीक है ना। और तो ये देखने का कि जो उसके अंदर जो विकल्प त्रय होने से क्या क्या विशेष बात आती है वो नाम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। मैं फिर पढ़ाऊंगा। पढ़िए उषा दोषी जरा इसको हिंदी में पढ़िए। नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त 5 बंद स्थानों में यह तृतीय 30 प्रकृति बंद स्थान है। तिर्यक गति, द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति और चतुरिंद्रिय जाति, इन तीनों जातियों में से कोई एक औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुंडक संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, अप्राप्त इसमें क्या, अप्राप्त सपाटिका सनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्यक गति प्रायोग अनुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात परघात, उच्छ्वास, उद्धोत, अप्रशस्त विहायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर और अस्थिर, इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ, इन दोनों में से कोई एक, दुर्भग दूस्वर, अनोदय, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इन दोनों में से कोई एक, तथा निर्माण कर्म, इन तृतीय 30 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। रुकेंगे, मैं आप लोगों से पढ़ के एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुग्धा जी हैं और कस्तूरी जी, ममता जी, आप लोग जरा बताइए। अपन ने पहला पढ़ा मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त। दूसरा पढ़ा तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त, लेकिन सासाधारण गुणस्थान का लिया। पहले में 6 संस्थान और 6 शरण लिए थे, और इसके अंदर केवल उन्होंने 5 और ये लिए। अभी जो अपन ने पढ़ा उसमें क्या अंतर है, हाथ खड़ा करके बताएंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो। प्रीति जी ने बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी किया, बोलिए प्रीति जी। 6 में से आखिरी का ही इन्होंने सहनन और संस्थान लिया।
एक एक ही लिया, एक एक ही लिया। हाँ, क्यों लिया जयश्री साहब, क्यों लिया? बहुत बढ़िया, क्यों लिया? क्योंकि एक ही होता है, हुंडक संस्थान ही होता है, दो क्योंकि इंद्रिय विकल्प राय को क्योंकि ये तिर्यक गति है। मतलब क्योंकि ये जो है ना, ये असंगीत तक जो है ना, सब में हुंडक संस्थान 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय है, तो उनके केवल हुंडक संस्थान। पंचेंद्रिय होंगे तो सबके होगा, तो इन्होंने केवल एक ही संस्थान और एक ही सैनन लिया। ये इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना, ये बात। और कहाँ अंतर आया कि वहां पर पंचेंद्रिय जाति लिखा था या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति लिखा, मतलब पूरे सूत्र के अंदर बाकी कोई कहीं अंतर नहीं है। तो अब इसका अंतर क्या पड़ेगा? जैसे साहब अंतर क्या पड़ेगा? वह 6 गुणा 6 कर रहे थे ना, वह 1 गुणा 1 इंटू 7 2 लेना, 7 2 लेना पड़ेगा। पहले में अपन ने 6 गुणा 6 गुणा नहीं तो 7 बार 2 लिया था, दूसरे में 5 गुणा 5 7 बार 2 लिया था। यहाँ पर क्या लेंगे? 1 गुणा 1 और 7 बार 2 लेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अपन है ना तिरंज गति में नाम कर्म के तिरंज गति संबंधी, जो तिरंज गति मतलब क्या कि नाम कर्म में तिरंज गति बांध रहा। अब तिरंज गति कौन बांध रहा है? विकल्प राय। तिरंज गति कोई बांध सकता है, नारकी भी बांध सकते हैं, देवी बांध सकता है, मनुष्य बांध सकता है, और तिरंज भी बांध सकते हैं, है ना। और उसमें अपन ने लिए, पहले लिए पंचेंद्रिय लिया, पंचेंद्रिय पहले गुणस्थान वाला, पंचेंद्रिय दूसरे गुणस्थान वाला, और ये लिया अपने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाला, एक साथ ले लिया तीनों का। 3 में से कोई एक इंद्रिय को लेना, यहाँ भी हाँ, यहाँ पर ऐसा इनके 3 में से एक भंग होगा, मतलब जितने होंगे ना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुण होगा, वो 1 2 इंद्रिय के हो गए, 3 इंद्रिय के उतने हो जाएंगे, और 4 इंद्रिय के भी उतने भंग हो जाएंगे, जोड़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। चलिए, किसी को लगता है समझ में नहीं आ रहा? परंतु देव गति के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तो नहीं होंगे। देवगति की बात ही नहीं चल रही अभी तो। जब जब नारकी वो बांध तो सकते हैं ना, उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन जब तिरंज की वाली बात है ना, तिरंज देव नहीं बांधेंगे, देव तो बांधेंगे ना, देव तो केवल पंचेंद्रिय नरक और देव नहीं। यहाँ पर जो मनुष्य और तिरंज वाली आएंगे, विकल्प की वाली बात चल रही, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वही लेने पड़ेंगे। आप कौन तो लेंगे? तिरंज गति या मनुष्य गति वाले, दो ही गति वाले जीव लेंगे। क्या प्रश्न पूछा आपने? देखा, जैसे अपन ने पहले जब चर्चा की तो क्या चर्चा की थी? मैंने क्या कहा था कि तिरंज गति कौन कौन बांध सकता है? तो वो पंचेंद्रिय जाति वाले में तो ठीक चल रहा था, जब पंचेंद्रिय जाति वाले बोलते पहले दूसरे में, वहां पर तो पंचेंद्रिय जाति वाले देवी बांधेंगे, नरक बांधेंगे। लेकिन देव और नारकी होते हैं, है ना, देव और नारकी। देखो, देव एकेंद्र में जा सकता है, लेकिन देव भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में नहीं जाता है। देव जो है सोदर वैशान तक के देव एकेंद्र में जन्म ले सकते हैं, लेकिन ये लोग भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर किसको लेना? पंचेंद्रिय तिरंज मरकर पंचेंद्रिय तिरंज हो सकता है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की बात चल रही थी, पंचेंद्रिय तिरंज हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 हो सकता है, 2 इंद्रिय जीव भी मरकर 2 इंद्रिय में हो सकता है, 3 इंद्रिय मरकर भी 3 इंद्रिय हो सकता है, 4 इंद्रिय मरकर भी 4 इंद्रिय, जो इनमें उत्पन्न हो सकता है उनकी बात की यहाँ पर कर सकते, ठीक है ना। ये बांधने वाले कौन होंगे? ये नियम से देव और नारकी नहीं होंगे, और बाकी मनुष्य तिरंज में से कोई भी हो सकता। सही, बिल्कुल सही है आपका। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। पढ़िए उषा जी, केकड़ा शंका जी। शंका, विकलेंद्रिय जीवों के हुंडक संस्थान इस एक प्रकृति का ही बंध और उदय होता है, यह सूत्र में कहा है, किंतु यह घटित नहीं होता, क्योंकि विकलेंद्रिय जीवों के 6 संस्थान पाए जाते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सर्व अवयवों में नियत स्वरूप वाले 5 संस्थानों के होने पर 2 3 4 और 5 संस्थानों के संयोग से हुंडक संस्थान अनेक भेद वाला उत्पन्न होता है, और वे 5 संस्थान प्रत्येक अवयव के प्रति इस प्रकार के आकार वाले होते हैं, यह नहीं जाना जाता है, क्योंकि इस काल में उस प्रकार के उपदेश का अभाव है, और उन संयोगी भेदों के नहीं ज्ञात होने पर इन जीवों के अमुक संस्थानों के संयोगात्मक यह भंग है, यह नहीं जाना जा सकता है। अतः सभी विकलेंद्रिय जीव हुंडक संस्थान वाले होते हुए भी नहीं जाने जाते हैं, यह बात सिद्ध हुई। सूत्र में एक ही संस्थान और एक ही सैनन लिया सूत्र में, और सूत्र कितने बुद्धली आचार्य ने, शंकाकार ने आचार्य के सूत्र में बताया ठीक नहीं है,
क्योंकि वो बोलता है 6 होने चाहिए। तो आचार्य ने बोला बात ठीक है, लेकिन इस तरह से उपदेश नहीं पाया जाता कि हुंडक संस्थान के साथ में कोई पार्ट, सब अवयव हुंडक संस्थान के नहीं है। मतलब हुंडक संस्थान के साथ में कोई भंग हो सकता है। जैसे अपन ने उस दिन बनाया था, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है, 65 हो सकता है। ये हमने देखा था 612 हो सकता है, 623 हो सकता है, 634 हो सकता है। मतलब अपने बना थे द्विसंयोगी भंग, इस प्रकार से भंग बन सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का उपदेश प्राप्त नहीं है। जैसे बोलते हैं औदारिक के अंदर औदारिक के साथ में तेजस, औदारिक के साथ में कार्बन, ऐसे भंग बनते हैं। लेकिन ऐसे हुंडक संस्थान के साथ में पांचों के लेकर बने, ऐसा उपदेश प्राप्त नहीं है। और मूल सूत्र के अंदर उन्होंने केवल हुंडक संस्थान लिखा है। ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट की है। अब विशेषार्थ में और क्लियर होने वाला है। बड़ी आशावान विशेषार्थ। उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि यद्यपि विकलेंद्रीय जीवों के एक हुंडक संस्थान ही माना गया है, तथापि ये नहीं लिखा यहाँ पर जीवों के एक हुंडक संस्थान ही आगम स्वीकार करता है। हमारे में ये लिखा, आप क्या देख लीजिए। थोड़ा सा लाइन में पहले भी कल भी थोड़ा फर्क था, बात तो वही है। ठीक है, चलो आज को पढ़िए। हुंडक संस्थान ही आगम स्वीकार करता है, तथापि उनमें संभव अवयव की की अपेक्षा अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अवयव में भिन्न भिन्न संस्थान का प्रतिनियत स्वरूप माना गया है, किंतु आज यह उपदेश प्राप्त नहीं है। किंतु वर्तमान में यहाँ पर आज नहीं लिखा, किंतु वर्तमान में यह उपदेश प्राप्त नहीं है। चलिए पढ़िए इसको। किंतु वर्तमान में यह उपदेश चालू यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। हाँ, किंतु वर्तमान में यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके किस अवयव में कौन सा संस्थान किस आकार रूप से होता है। अतः विकलेंद्रीय जीवों में आवाज आ रही है क्या? आ रही हाँ, ये थोड़ा सा बंद हो गया। एक मिनट, बस अब आ जाएगा। विकलेंद्रीय जीवों किंतु आज वर्तमान में यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके किस अवयव में कौन सा संस्थान का किस आकार रूप में होता है। अतः विकलेंद्रीय जीवों में आंगोपांग की संख्या वृद्धि के अनुसार मूल संस्थान एक हुंडक के साथ साथ अवयव संबंधी संस्थान के द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुस्संयोगी और पंच संयोगी भेदों के निमित्त से 6 संस्थानों के द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुस्संयोगी और पंच संयोगी भेदों के निमित्त 6 संस्थानों की संभावना होने पर भी आगम में इन संयोगी संस्थान भेदों की विवक्षा नहीं की गई है, और इसीलिए उनके एकमात्र हुंडक संस्थान ही बतलाया गया है। द्विसंयोगी आदि भंगों के लिए देखो इस भाग के प्रश्न 72 का। अपन ने उस दिन निकाले थे, वही यहाँ पर बात की गई है। इसको ये स्पष्ट हो गया ना। मतलब आगम में केवल हुंडक संस्थान ही माना गया है। शंकाकार ने अन्य कहीं पढ़ा था तो उसकी बात की, तो आचार्य ने ये भी कह दिया कि ऐसा हो सकता है कि आपका हुंडक संस्थान के साथ में कोई पार्ट जो है अलग संस्थान वाला भी हो सकता है, उसके भंग के रूप में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसके बारे में अपन कह नहीं सकते क्योंकि उपदेश प्राप्त नहीं है। चलिए मुग्धा जी आगे का पढ़ना है। पंडित जी, इसका भंग कैसे बनेगा? 1 × 1। अपन ने भंग उस दिन बनाया था 5 × 1/1/2, तो 5 आ गया था। इसे बताए 5/1, 5 × 2 × 1/2, याद होगा आपको। 5 × 4 × 1। बोले उस दिन अपन ने बनाया था, आपको याद होगा, फिर से देख लेंगे। अपन ने कहा था 1 2 3 4 5 6 लिखो, एक के नीचे आप उनका समचतुर संस्थान और सबके नाम लिख दीजिए। आपको सैनन का नाम लिखना तो सैनन का नाम लिख दीजिए, संस्थान का नाम लिख दीजिए। फिर 6 को है तो 6 के साथ में 1 संयोग बनाना, तो 2 संयोग बनाना तो 61, 62, 63, 64 और 65 बनेंगे। 3 संयोग बनाना तो 612, 613, 614, 615 ऐसे बनते जाएंगे। 4 बनाना है तो 6 1 2 3, फिर बनाना 6 1 2 4, मतलब अलग अलग करके जिसको बनते हैं तो भंग बन जाते हैं।
है ना। ये अपन ने पेज पहले नंबर 72 पे है। हम अपन ने उस दिन बनाए थे पूरे, यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर बताए थे, सबको मैंने 72 लाइन पर पे लिखकर बताए थे। 72 पे है। हाँ ये चला गया ना, पहले अपन कर चुके हैं ये। पहले ये जब हुंडक संस्थान की बात कर रहे थे ना, जब मूल प्रकृति के संस्थान की, तब भी ये बात आई थी और हमने फिर यहाँ पर उस समय इसको लेकर आप लोगों को बोला था कि नाम से करने बजाय पर अपन 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि द्विशयु बना में 6 मतलब 1, मतलब हुंडक संस्थान के साथ में पहला, फिर इच्छा के साथ हुंडक संस्थान का दूसरा, इस तरह से लिखकर बताई थी अपन ने, ठीक है ना। नहीं, जैसे साधन में 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 ऐसा बार 2 2 ऐसा। नहीं 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 नहीं, ऐसे सुनिए, वो भंग अलग थे, वो तो 2 में से 1 लेना था। यहाँ पर तो 1 के हुंडक संस्थान को कॉमन रखना है और उसके साथ में पहला हुंडक संस्थान को कॉमन रखना है, उसके बाद दूसरा, उसके साथ में तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा, ऐसे भंग बनाने उसके साथ में। जैसे अपन बनाते ना औदारिक के 15 बनाते, औदारिक औदारिक, वैकृक वैकृक, औदारिक कर्मण, उदर, उस प्रकार से भंग बनते हैं है ना। इसको भंग, ये भंग अपन ने क्षेत्र प्रपुण में भी बताए थे, क्षेत्र प्रपुण में भी निकाल कर बताए थे, ठीक है ना। का तरीका ये था ना, 5 का तो बना था 5 गुणा 1 व 1, तो 5, 1 सहयोगी भंग 5 हो, फिर कितने हो गए थे 5 गुणा 4 गुणा 1/2, तो द्विसहयोगी 2 हो गए थे। फिर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा डिवाइड क्या था 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से अपन ने काट काट कर बनाए थे वहां। याद आया आप लोगों को? किसी को भी याद नहीं आ रहा है? फिर इसका वो 72 पे दे रखा है इसमें। अपने 3-4 बार किया इसको, अपने चौथी पुस्तक में किया, 5वीं में 2 बार किया, मतलब अपन ने, आप देखो पेज निकालो तो उसमें निकल जाएंगे उसको फिर आप लोग कल देखना, फिर मैं कल फिर बता दूंगा मैं उसको, ठीक है ना। उसमें कल फिर बता देंगे, ऐसे क्या बात है। सब लोग थे, आप लोग सब थे, अपन ने पूरा लिखाया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 लिखो, उसके सेनेन को लिखो, फिर हुंडक संस्थान के साथ में 5 लगाने, क्योंकि यहाँ पर उसको बताना था, भंग बताना था, हुंडक संस्थान से लेकर बनाना है। तो हुंडक संस्थान 6 है, तो 6 के साथ में पहला लिया तो 6 और पहला हो गया, तो पहला संस्थान की बात कर रहे थे, समचतुर संस्थान, हुंडक संस्थान कोई पाठ समचतुर, दूसरा कौन था नगरोध परिमंडल, तो 62 का मतलब क्या, हुंडक संस्थान और नगरोध परिमंडल। 3 मतलब क्या हुआ, हुंडक संस्थान और स्वाति। 4 में क्या हुआ, हुंडक संस्थान और कुब्जक। 5 में क्या हुआ, हुंडक संस्थान और वामन। मतलब अलग अलग व्यंजन बनाएंगे। अगर 3 भंग बनाने तो 612 हो जाएंगे, तो हुंडक संस्थान के साथ में समचतुर संस्थान और नगरोध परिमंडल। दूसरा बनाएंगे हुंडक संस्थान, समचतुर संस्थान और स्वाति। इस तरह से भंग बनते जा रहे थे और ये बनते जाते, ठीक है ना। और इसका कोई उपदेश प्राप्त नहीं है, ये एक तो मैंने बता दिया कैसे भंग बनते बता दिया, लेकिन ये किसके होते हैं उन्होंने आचार्य स्वयं बोल दिया कि इस प्रकार का उपदेश वर्तमान काल में प्राप्त नहीं है। चलिए मुग्धा जी। शंका, विकलेंद्रिय जीवों के बंध भी और उदय भी दुस्वर प्रकृति का होता है, यह सूत्र में कहा है, किंतु भ्रमर आदि को विकलेंद्रिय जीव सुस्वर वाले भी दिखाई देते हैं, इसलिए यह बात कैसे घटित होती है कि उनके सुस्वर प्रकृति का बंध या उदय नहीं होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि भ्रमर आदि में कोकिला ओम के समान मधुर स्वर नहीं पाया जाता है। मतलब उसका शंकाकार ने कुछ बता दिया उसको, भ्रमर की उसको हो सकता है उसके बहुत ज्यादा मच्छर थे, उसकी आवाज अच्छी लगती है, उसका भ्रमर होता है, तो नहीं, ये जैसा कोकिल का स्वर होता है भ्रमर का नहीं होता है। कोकिल को उन्होंने 5 इंद्रिय लिया, भ्रमर को उन्होंने 4 इंद्रिय लिया है, तो उस हिसाब से उन्होंने उससे बात की थी। चलिए आगे चलेंगे। शंका, भिन्न रुचि होने से कितने ही जीवों के अमधुर स्वर भी मधुर के समान रुचता है, इसलिए उसके अर्थात भ्रमर के स्वर की मधुरता क्यों नहीं मान ली जाती है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पुरुषों की इच्छा से वस्तु का परिणमन नहीं पाया जाता है। नीम कितने ही जीवों को रुचता है, इसलिए वह मधुरता को नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वैसा मानने पर अव्यवस्था प्राप्त होती है। जैसे वस्तु का स्वभाव तो बदल नहीं सकते हैं। अब लोग जो है अपने जिनको अपनी हेल्थ बनानी तो नीम के पत्ते खाते हैं, खिलाते हैं क्या, तो अब वो, लेकिन नीम तो कड़वा ही है ना, वो थोड़ी नहीं हो जाएगा आपके कहने से। आचार्य कहते हैं कि तू उसको, कितनी चीजों का अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, उनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता होगा, लेकिन नीम जो है वो मीठा तो नहीं हो जाएगा। क्या जवाब देते हैं वीरसेन आचार्य?
सर्प के काटे हुए को मीठा लगता है, जिसको सर्प काट लेता है उसे मीठा लगता है। यहाँ पर 3 जाति तथा स्थिर, शुभ और यश कीर्ति, इन 3 युगलों के विकल्प से 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 24 भंग होते हैं। ये 3 में तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति 3 तो वो ले लिए, और 2-2 के युगल जो उन्होंने यहाँ पर गिनाए थे, दोनों में से कौन कौन से एक है उनको लिए यहाँ पर। अपन ने पढ़ा था नहीं है तो हिंदी में कहाँ पढ़ा था ये। तो जहाँ पर स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से एक, शुभ अशुभ दोनों में से एक, दुर्भग को उन्होंने एक ही रखा था, दूसर को एक ही रखा था, अनादेय को एक ही रखा था, यश कीर्ति अयश कीर्ति, तो इन 3 तो 2-2 ले लिए उन्होंने और बाकी उन्होंने ले लिए। बाकी सब जगह अपन 6 लेते थे, यहाँ पर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में दुर्भग, दूसर और अनादेय इन तीनों का जोड़ा भी है। दुर्भग, दूसर, अनादेय का यश कीर्ति अयश कीर्ति का अलग है। अयश कीर्ति का जो बंधु च्युति अलग अलग गुण स्थान है, अशुभ भी वहां जाती है, अशुभ अयश कीर्ति ये सब छठे गुण स्थान में जाकर बंधु च्युति होती है, लेकिन ये जो दुर्भग, दूसर, अनादेय दूसरे गुण स्थान में ही हो जाएगी। तो इनका अलग अलग उन्होंने जोड़े बताए थे। सूत्र क्रमांक 29 तिरिक्त गतिम विकलिंद्रिय पज्जत्त उज्जोव संयुक्तम बंधमानस तम मिथ्या दिट्ठिस। वह तृतीय 30 प्रकृति रूप बंधस्थान विकलेंद्रिय, पर्याप्त और उद्योत नाम कर्म से संयुक्त तिर्यंच तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। यह सूत्र सुगम है। अब यह आगे सासाधान का क्यों नहीं लिया? मिथ्या दृष्टि होते हैं। होता ही नहीं है। 2 हिंदी 3 हिंदी जाते अपन देखा है ना। हाँ, अपन दूसरी पुस्तक पढ़ा था कि दूसरा गुणस्थान सबके पंचेंद्रिय के ही होता है, सबके भव्य जीवों का ही होता है, सब पढ़ चुके हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल एक ही गुणस्थान हुआ। तो इस प्रकार तिर्यंच गति के अपन ने 30 प्राकृतिक बंध स्थान देखे। कितने देखे? 30 प्रकृति के, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान देखा। पहला स्थान पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, दूसरा गुणस्थान पंचेंद्रिय पर्याप्त सासाधारण गुणस्थान वाला, तीसरा गुणस्थान 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, लेकिन ये लिया। और सब में उद्योत प्रकृति बन रही थी। क्या बन? सब में उद्योत प्रकृति बन रही थी। बोलिए उषा जी। हाँ बोलिए। हो गया और उद्योग सहित, ठीक है, तीनों सहित। सही। चलिए आगे का पढ़ना। मधु जी ग्वालियर पढ़िए आगे का सूत्र। 70 पढ़ो आगे। हाँ पढ़िए। तथेम इमं परम 29 ठानम जधा परमतिसाये भंगो लवरी उज्जोवम वज्ज एदासिन परम 29 पैडीन मेकहिम चे तठाणम 70वां। नाम कर्म के त्रियंच गति संबंधी उक्त 5 बंधन स्थानों में से यह प्रथम 29 प्रकृति रूप बंध स्थान है। वह किस प्रकार है? वह प्रथम 30 प्रकृति संबंधी बंध स्थान के समान प्रकृति भंग वाला है। विशेषता यह है कि यहाँ उद्योत प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। इन प्रथम 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। 29 रुक जाएंगे। अच्छा पढ़ लीजिए, आपको पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए। 29 ऐसा कहने पर 29 ऐसा कहने पर 1 कम 30 यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। 2 आदि से कम 30 का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि रूढ़ी के बल का लाभ होने से ऐसा ही अर्थ लिया जाता है। यथा ऐसा पद कहने पर वह किस प्रकार है, इस प्रकार शिष्य का रक्षा वचन यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। क्या कहा यहाँ पर? अपन ने अभी नाम कर्म में तिर्यंच गति के नाम कर्म के 3 स्थान देखे थे। एक देखा था दोनों में क्या था? उद्योत प्रकृति सहित है। तब 29 प्रकृति करना है तो जिसके उद्योत प्रकृति नहीं बन रही है वो पहले वाला हो जाएगा। फिर 29 प्रकृति दूसरे वाले के नहीं बने, दूसरे वाले की भी हो जाएगी। मतलब उद्योत प्रकृति नहीं बन रही है, उस प्रकार से इन्होंने 29 प्रकृति का स्थान को ग्रहण कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? पहले 30 प्रकृति के गुण स्थान जो 30 का बनाया था, किसका था? तिर्यंच गति बन रहा था और उसके क्या बन रहा था? उद्योत भी बन रहा था।
अगर उसके उद्योग नहीं बनेंगे तो एक कम करेंगे, कितने बजाएंगे? 29 प्रकृति का, ये इसका पहला स्थान हो गया। मतलब अलग अलग स्थान है किसी जीव ने, क्यों उद्योग प्रकृति सब बांधे, तीरन जैसा कोई जरूरी नहीं है। जो बांधते हैं तो वहां पर कैसे, अगर कोई उद्योग प्रकृति बांधता तो उसके 30 प्रकृति का स्थान है। अब वही जीव अगर कोई जीव बिल्कुल वही है, पंचेंद्रिय पर्याप्त और मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उद्योग प्रकृति नहीं बांधना तो बाकी सब बंधेगी। उद्योग प्रकृति के बिना बांधेगा तो उसके कितने का 29 प्रकृति का स्थान हो जाएगा। चलिए मधु जी को नेक्स्ट सूत्र पढ़िए। 71 पंचेन्द्रिय पज्जत संयुक्तम पदमानस्य तम मिथ्या दृष्टिस्य। वह प्रथम 29 प्रकृति रूप बंध स्थान पंचेंद्रिय और पर्याप्त नामकरण से संयुक्त प्रयंच गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। यह पहले कहे हुए बंध स्थान के सामिप्य का सूत्र सुगम है, अतएव यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जाता है। नाम कर्म के प्रयंच गति तत्इमं तत्थानम जधा विधीयतीसाय भंगो नवरी उज्जोवम वज्ज एदास्यन विधीये पूर्तिसाय पयणीय में कमी चेव तत्थानम। अब इसको अपन रुकते अपन है, वही है जो पहले दूसरा नंबर का था शासन वाले का, तो ये उसका दूसरा वाले का हो जाएगा। मतलब जो पहले 30 प्रकृति के 3 बताए थे ना, उसी में से उद्योग प्रकृति को घटा घटा कर यहाँ पर बताएंगे तो 29 प्रकृति के 3 स्थान हो जाएंगे। इसकी चर्चा अपन नहीं होता कल फिर से कर लेंगे, सरल है। नाम कर्म के अभी जिनवानी स्तुति करेंगे हम लोग, समय हो चुका है, और जिनवानी स्तुति के बिना जो ना मतलब वो बंद हो जाता फिर अपना। जिनवानी स्तुति करेंगे। चलिए 1 मिनट ही बचा है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोहे सबसाणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो लोहे सबसाणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोहे सबसाणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोहे सबसाणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो विज्ञानम नमो लोहे सबसाणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो विज्ञानम नमो लोहे सबसाणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो विज्ञानम नमो लोहे सबसाणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो विज्ञानम